अब तक जो सुबह होती थी उस सुबह की शुरुआत एनडीटीवी के प्राइम टाइम के लिए कुछ सोचते, कुछ रचते, कुछ लिखते, कुछ भूमिका तय करते होती होगी। हाँ ये सुबह कुछ खास है? हाँ, बिल्कुल अलग है। हाँ, मैं इन दिनों अपने दर्शकों को बहुत मिस कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ तो लगता है कि वो कहाँ चले गए हैं नहीं, पता नहीं वो मेरे बिना क्या कर रहे होंगे। पर अब वो सिलसिला टूट गया, वो माध्यम तो है नहीं है। एकदम से समझिए कि आपने कूदा तो था जहाज़ से और पैराशूट से आप बंधे थे, लेकिन बीच सफ़र में किसी बड़े गोदी सेठ ने वो पैराशूट काट दिया। कभी उदास हो जाते हैं, कभी आंसू भी छलक जाते हैं कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, और कभी मैं गहरी नींद में सो भी जाता हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं इस अभ्यास की तैयारी में हूँ, कर रहा हूँ, और एहसास हो गया था कि चीज़ें कुछ बदल रही हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि कहीं से कुछ है जो नहीं चाहने वाली शक्तियाँ बहुत सक्रिय हो गई हैं। तो मैंने खुद को सबसे पहले दफ्तर से दूर कर लिया, तो मैं जाता नहीं था ऑफिस। तो एक अभ्यास तो कर ही लिया था, लेकिन तब भी जब वो दिन आता है तो वो दिन आता है, और ये छुपाने वाली बात नहीं है। ये मैं कहूँ कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं मुझे झटका लगा था। जब पहली बार खबर आई तो मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा था, तब तक बहुत फ़ोन बज रहा था। अचानक फ़ोन देखा तो लिखा कि वो अदानी का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है। तो मैं कुर्सी पे बैठ गया कि ये क्या चीज़ है। जानता था कि ये सारी चीज़ें, नाम नहीं मालूम था किसी का, लेकिन पता था कि ये चीज़ें बिसात बिछाई जा रही हैं। तो रिकॉर्ड किया तो झटका लगता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं झटका लगता है। लेकिन रवीश, हाँ सॉरी, पहले आप कंप्लीट करो। कि और बात चुभती है कि आपके बटुए में जितना भी पैसा हो, वो धरती खरीद लोगे क्या? तो सेठ की अभी कायदे से एनडीटीवी में एंट्री कहें या शिकंजा अभी कसा नहीं है, लेकिन उससे पहले रवीश ने एनडीटीवी से विदाई ले ली। ये सब तो प्रक्रियाएं हैं अजीत जी, आप खुद ही समझते हैं कि छुरी एक बार में नहीं चलाई जाती। आपको जितने चाहने वाले हैं उतने वो आलोचना करने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई एक सेठ तो पहले भी था जिसका 26% था, अंतर है दोनों अब में, अडानी सेठ आ गया। दोनों में अंतर है, बहुत चीज़ें बदल रही हैं। ये जो एक्विजिशन है, और उनके होने के बाद एक्विजिशन तो नहीं था ना, जो टेक ओवर है, वो जो पूरी प्रक्रिया है, कौन कर रहा है, वो लोग अगर मुझसे उन्हें चिढ़ है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो हर टेक ओवर को सिंपल टेक ओवर समझते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम सब जानते हैं, समझते हैं कि इन्हें हम कभी हटा नहीं सकते, लेकिन चलते रहते हैं। लेकिन कई बार लगता है कि बात अगर गर्दन से ऊपर आए तो फैसला लेना पड़ता है। ये बार बार लोग कहते हैं कि इतने चैनल्स में एक एनडीटीवी तो था, वही तो एक बचा था, अब वो भी गोदी सेठ की गोद में चला गया, और वो गोदी मीडिया जो आपने नाम आप ही ने दिया, गोदी मीडिया। ऐसा नहीं है कि जो गोदी मीडिया के ओनर हैं एग्जिस्टिंग, वो गोदी सेठ नहीं है, वो भी हैं, है ना, वो सब हैं वहाँ पर। इसलिए एक आदमी के लिए नहीं कहा, अगर एक आदमी का के लिए कहना होता तो मैं नाम लेकर ही बोल देता फिर इसमें। लेकिन गोदी सेठ एक अवधारणा है, जैसे गोदी मीडिया एक अवधारणा है। मैं चाहता हूँ कि भारत की जनता लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में पहचाने। अब वो कह रहे हैं कि अल जज़ीरा बनाएंगे, तो आप अल जज़ीरा बनाएंगे, तो आप अल जज़ीरा को इंटरव्यू दे दीजिए। फिर आप भारत की समस्याओं को तो आपने वैसे ही हिंदू मुस्लिम या इस तरह के और दूसरे फालतू विवादों से, फिल्म के गानों में हीरोइन ने क्या कपड़े पहने हैं, किस तरह के मेकअप किए हैं, उसको लेकर आप डिबेट से आप भारत की समस्याओं को आप गायब कर रहे हैं। उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसकी गंभीरता से भी बहस नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप पहले ही कर रहे थे। अब उस भारत को भी गायब करके आप विदेश दिखाने के नाम पर आप घुमाते रहिए। जैसे हम लोग न्यूयॉर्क में टहल रहे हैं, दुकान का फोटो लगा दिया, इसका फोटो लगा दिया। वो आप पॉलिश तरीके से करना चाहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय टाइप से कुछ करेंगे। राष्ट्रीय होने का तो पैमाना नहीं इस देश की मीडिया के पास, और ये इनके पास चूंकि पैसा है तो ज्ञान दे रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय टाइप कुछ कर देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन सब के भी अपने अपने अंतर्विरोध हैं। वहां पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि किन बातों पर आप चुप हैं, किन बातों पर आप बोल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। तो कोई ऐसा कोई खास पैमाना नहीं है कि अब भारत की खबरों को गायब कर दीजिए और कहिए कि हम आज लंदन के बारे में दिखाते हैं, लंदन के एक होटल के बारे में दिखाते हैं, विदेश नीति में क्या हो रहा है उसको दिखाते हैं, तो कीजिए, अच्छी बात है। मैं उस अपने काम को बहुत प्यार करता था, और उस काम को मैंने कि लोकप्रिय होना है या कुछ अचीव करना है, इसके लिए कभी नहीं किया। उस काम को कैसे और बेहतर करना है, कैसे लोगों के दिलों में उतार देनी है ये बात, उसके लिए किया। तो बहुत लगाव था मुझे उस काम से, और उस दफ्तर से भी मुझे बहुत लगाव था। ऐसा नहीं है कि किसी दफ्तर से
आपकी सिर्फ अच्छी यादें जुड़ी रहती हैं। बहुत बुरी यादें भी मेरी हैं वहाँ, बहुत बुरी यादें हैं, बहुत अच्छी यादें भी हैं। लेकिन इन सब के बाद चूँकि मैं वहाँ काम करता था, तो मुझे उस छोटे से कमरे में, बहुत छोटा कमरा है, मतलब 2 लोग 3 लोग खड़े नहीं हो सकते, इतना छोटा कमरा है। तो 2 लोग बैठते थे हम लोग, और बहुत छोटा कमरा है उसमें। तब एक क्या ही बोले मतलब। तो लेकिन हम एक खिड़की थी, पीपल का पेड़ था, देखता रहता था, टाइप करता रहता था, काम करता रहता था। बहुत लगाव था जी मेरा उस, और मैं कभी दफ़्तर में बायोमेट्रिक्स पे साइन नहीं करता था। तो बहुत लगाव था, और उसको छोड़कर उस दिन जब छूटा तो बहुत बुरा तो लगा ही। भावुक भी और हुए आप। हाँ, अगस्त के बाद मैं एक दिन दफ़्तर गया था। वो शुक्रवार का दिन था, छुट्टी लेकर दफ़्तर गया था। वैसे बहुत कम लोग छुट्टी लेकर दफ़्तर जाते हैं। तो उस दिन मुझे लगा कि ये मेरा जो घर है, जहाँ मेरी आत्मा रहती है, अब यहाँ से उसके जाने का वक्त है। तो प्राण जो है वो शरीर छोड़ रहा है। तो उस दिन मैं जितने भी लोग दफ्तर में थे, कैसेट लाइब्रेरी में मैं गया, पीसीआर में गया, एडिट बे में गया, अपने उस कमरे में 2-3 मिनट के लिए रहा, खूब अच्छे से घूमा वहाँ पे, महसूस किया, और अपने आप को समेट के वहाँ से बाहर आ गया। जब बाहर आया तो मैं उस दिन हमेशा हमेशा के लिए उस जगह से बाहर हो गया था। और